हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 3 के दूसरे पार्ट मीठे बोल के अभ्यास कार्य को हल करेंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं। सबसे पहले अभ्यास कार्य में शब्द अर्थ, जिनके अर्थ आपको याद करने हैं। दयालु, दया करने वाला। दानी, दान करने वाला। कारोबार, कार्य व्यापार करने वाला। निर्बल, कमज़ोर। बेईमान, झूठा। धूर्त, चालाक। अकड़ना, घमंड करना। दर्द, पीड़ा। अब यहाँ पे कुछ कठिन शब्द हैं जिनको आप सही से उच्चारित कीजिए और प्रत्येक शब्द को 5-5 बार जोर से पढ़ें। निर्बल, धूर्त, दर्द, अकड़कर, अंदर, चीटे, मूर्ख, शिकायत। फिर सोचे और बताएं प्रश्न उत्तरों को। आपको उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, खरगोश को गुड़ खाते हुए किसने देखा? तो खरगोश को गुड़ खाते हुए बेटा किसने देखा था? लोमड़ी ने। दूसरा प्रश्न है, लोमड़ी बाजार की तरफ क्यों गई? तो लोमड़ी को गुड़ चाहिए था, इसलिए वो गुड़ लेने के लिए बाजार गई। तीसरा प्रश्न है, दुकानदार ने लोमड़ी के बारे में क्या सोचा? दुकानदार ने लोमड़ी के बारे में सोचा कि वह बहुत ही धूर्त है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जिसमें आपको देखो ये सारे शब्द दे रखे हैं बेटा, इन्हीं को इसमें भरना है। पहला है, मैं उसकी तरह निर्बल नहीं हूँ। यहाँ पे आपके ये आ जाएगा, इसमें ये भरना है निर्बल। दूसरा, ख में यह लोमड़ी खालिस्तान है, तो यहाँ पे बेटा धूर्त भरना है। ग, वह की ओर भागते हुए चिल्लाई, तो इस खालिस्तान में आपको जंगल भरना है। और घ, खरगोश तो खालिस्तान है, मूर्ख है। खरगोश तो मूर्ख है, यहाँ पे मूर्ख बनना है। फिर दूसरा प्रश्न, किसने कहा? आपको ये जो पंक्तियाँ है, इसमें ये पंक्तियाँ किस पात्र द्वारा कही गई है वो आपको बताना है। तो क में क्या है? आप बहुत दयालु है। ये किसने कहा था? तो ये खरगोश ने कहा था कि आप बहुत दयालु हैं, दानी हैं, जीवों पर दया करते हैं, मुझे थोड़ा सा गुड़ दे दो। तो ये शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? खरगोश के द्वारा। फिर ख, मैं निर्बल नहीं हूँ। ये किसने कहा था? यह लोमड़ी ने कहा था। बैठो बैठो, मैं तुम्हें गुड़ देता हूँ। ये शब्द किसने कहे थे? दुकानदार ने। फिर इसके बाद ये 3, 4, 5, 6 अपन प्रश्न के उत्तरों को लिखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न तीसरा, खरगोश ने गुड़ की भेलियों को देखकर क्या सोचा? खरगोश ने गुड़ की भेलियों को देखकर सोचा कि थोड़ा सा गुड़ मुझे भी मिल जाए। प्रश्न 4, लोमड़ी ने दुकानदार से क्या कहा? तो लोमड़ी ने दुकानदार से कहा कि तुम बेईमान हो, सामान कम तोलते हो, मिलावट करते हो, मुझे गुड़ की भेली दो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। इस प्रकार डरा के वो उससे गुड़ लेना चाहती थी। प्रश्न 5, लोमड़ी की बातें सुनकर दुकानदार ने क्या किया? तो इसका उत्तर है, लोमड़ी की बातें सुनकर दुकानदार ने सोचा लोमड़ी बहुत धूर्त है, मुझे धमकी दे रही है, डरा कर गुड़ मांगती है, अभी मचा चखाता हूँ। और फिर चीटे का बोरा उसे दे दिया, जिसे उसने जैसे हाथ डाला था उसके शरीर पे सारे चीटे आ गए थे। फिर प्रश्न 6, दुकानदार के स्थान पर आप होते तो लोमड़ी की बातें सुनकर क्या करते? तो ये उत्तर बेटा आपको अपने मन के अनुसार लिखना है कि आप होते तो आप क्या करते उसकी जगह पे। फिर है भाषा की बात। भाषा की बात में यहाँ पे ऐसे शब्द आए बेटा जिसमें र की मात्रा लगी हुई है, र हलंत है ना। तो इसको देखिए, पाठ में धूर्त, मूर्ख आदि शब्द आए हैं। इसमें र वर्ण का हलंत रूप र आगे वाले वर्ण पर रूप बदल कर लिखा गया है, ऐसे धूर्त का रूप धूर्त हुआ। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों को पढ़े और समझे। जैसे धू आधा र और त, क्या हो गया? धूर्त। द, र आधा र और द, दर्द। मुँह आधा र और ख, मूर्ख। पू आधा र और व, पूर्व। इसी प्रकार एक बोले और सब भी लिखे। इसमें आपको श्रुत लेख लिखना है कि कोई भी क्लास का एक बच्चा बोलेगा या टीचर बोलेंगे और आप सब लिखेंगे।
फिर यह भी करे मैं, कहानी याद करे और कक्षा में सुनाए। तो बहुत ही अच्छी कहानी है बेटा, आप इसको पूरी समझे और याद करके अपनी कक्षा में सुनाए। फिर लोमड़ी के स्थान पर आप होते तो क्या करते? तो ये भी आपको पहले भी ये प्रश्न आया है और उसका उत्तर आप लिख दो। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो हमें सच बोलना चाहिए, हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, इस प्रकार अच्छी अच्छी आदतों का पालन करना चाहिए। इसी के साथ ये मेरी वीडियो पूरी होती है। आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।